से बड़ी खबर की बात करेंगे। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता के साथ पहुंचे हैं अक्षरधाम। अक्षरधाम में सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनक। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम पहुंचे हैं और कड़ी व्यवस्था जो है की गई है। सख्त सुरक्षा अक्षरधाम में की गई है। बड़ी खबर की बात करते हैं। इस वक्त एशिया कप में आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। प्रेमदासा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ था। एशिया कप का आज महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। बता दें आपको कि प्रेमदासा स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और बारिश की वजह से पहला मैच रद्द हुआ था, जो अब आज होने जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन होने जा रहा है। एमडी मनीष सिंह की मौजूदगी में सेफ्टी ट्रायल रन है। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ट्रायल रन होगा। 14 सितंबर को यह ट्रायल रन होने जा रहा है। तो मेट्रो का ट्रायल रन होगा। अब सीएम शिवराज की मौजूदगी में ये ट्रायल रन होगा। बता दें 14 सितंबर को ट्रायल रन हो सकेगा। ओंकारेश्वर में आकार ले रहे एकात्म धाम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जायजा लिया। यहां तैयार हो रही आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा को नमन किया। बता दें कि 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में एकात्म धाम अनावरण कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। पीएम के आने का कार्यक्रम है, तो वहीं देश भर के संत भी यहां जुटेंगे। ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा तैयार हो रही है। 11 साल के आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का काम अंतिम चरण में है। प्रतिमा का अनावरण और साथ ही यहां अद्वैत लोक का शिलान्यास भी होना है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर भी प्रशासन और पुलिस की तैयारियां जारी हैं। रतलाम में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आम सभा में भाजपा विधायक और फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को भारत माता का हत्यारा बताया और उन्होंने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस और नेहरू को जिम्मेदार बताया और उन्हें जिन्ना को पालने वाला करार दिया। तो मोदी का साथ दोगे कि नहीं? अरे राहुल गांधी तू सुन ले, तेरी मां सोनिया गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका बलेरा सुन ले और तेरे जीजा ईसाई सुन ले। कान खोलकर सुन ले हमारी बात, कान खोलकर सुन ले। मोदी मां का हत्यारा नहीं है। भारत माता का कोई असली हत्यारा है तो वो कांग्रेस और पंडित नेहरू है। उसने देश विभाजन किया है, उसने देश विभाजन किया है। अरे जिन्ना को पालने वाले कौन? सागर जिले के रैली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी पार्टी को रावण का वंशज और कुकर्मी कहा है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले इन्हीं लोगों ने राम जानकी के रथ पर जूतों की माला पहनाई थी। ये लोग अपने आप को रावण के वंश कहते हैं, अपने आप को ये लोग कुकर्मी कहते हैं। इन लोगों ने जूतों की माला पहनाई। ये स्थिति उस समय की थी। आप इतिहास उठा के देख रहे हैं। ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ, ना कहीं टीवी पे आ रहा है, न किसी मोबाइल पे दिख रहा है, न किसी अखबार में दिख रहा है कि 50 साल पहले भी इनका आचरण कैसा था। ये अपने आप के लिए उन्हें ये कहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने सुना है कि हम राम वंश राम जी के वंश के नहीं हैं, हम लोग रावण के वंश के। ये बात कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के, ऐसे कुकर्मी लोगों को क्या कहना है? इतिहास फिर से दोहरा रहा है अपने आप के लिए। मुझे लग रहा है कि जो 50 वर्ष पहले श्री सेलम से या सेलम से जहाँ तक स्मरण है वही शायद था,
जहाँ से घटना हुई थी और बहुत देश में इसका वावेला मचा था और उसके बाद में इस प्रकार की घटना अभी बयानों के माध्यम से हो रही है। बुरहानपुर में भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं संग नाच रहे सरकारी कर्मचारी और विधायक के पति राजेश कास्डेकर ने अपने नाचने के मामले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोक नृत्य हमारी संस्कृति है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ नाचूं। मैं छुट्टी लेकर लोक नृत्य में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी राजेश कास्डेकर नेपानगर की विधायक सुमित्रा कास्डेकर के पति हैं, जो पशुपालन विभाग में तैनात हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो रहे लोक नृत्य में उनके नाचने का वीडियो वायरल हुआ था। भारतीय संस्कृति जो हमारी आदिवासी कोरकू समाज के नृत्य है, तो उसमें मेरा फर्ज बनता है उनके साथ नाचना। आज आप आपका छुट्टी लेके हैं क्या? कहाँ आपका सरकारी कार्यक्रम में कैसे शामिल हो रहे हो? छुट्टी पे होंगे। श्योपुर में कांग्रेस ने निर्माण के तुरंत बाद उखड़ रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 50% कमीशन लेकर घटिया स्तर का निर्माण किया गया। मामला जिला मुख्यालय से सटे हुए सालपुरा गांव से डोडर कस्बे को नहर कैनाल वाली प्रधानमंत्री सड़क का है, जिसका निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अब ये सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। 50% कमीशन का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह की कमीशन खोरी नहीं चलेगी। है जनता की ये ललकार। रतलाम में पुलिस ने 13 किलो गोल्ड के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सोने की तस्करी की आशंका है। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक है। कुछ सोने के बिल भी मिले हैं, जबकि कुछ के बिल नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला जीएसटी को सौंपा है। ये सोना मुंबई से ट्रेन से रतलाम लाया गया, जो कि 80 से ज्यादा बॉक्सों में पैक था। मैं स्टेशन रोड की टीम को बुलाया, अपने हमराई शुभम बुंदेला को बुलाया, अपने हमराई शकील जी को बुलाया और इन टीम के साथ और इन दोनों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को थाना क्षेत्र पे लेके आया हूँ। थाने में लाया और देखा तो पाया कि 100 से ज़्यादा लगभग पार्सल हैं अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे और लगभग 13 किलो सोना मिला है और इसकी सूचना जीएसटी विभाग को दे दी गई है और वो जल्दी से इसका आकलन करके आगे की कार्रवाई की जाए। खंडवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद छनेरा नया हरसूद के सीएमओ मिलन पटेल सहित 2 कर्मचारियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हरसूद में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले फरियादी राहुल बुरासी ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि उसके काम के भुगतान के बदले 2.5% रिश्वत मांगी जा रही है। इसी आधार पर इंदौर से आई लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और ये कार्रवाई की है। कंस्ट्रक्शन का प्रोपाइटर हूँ, नगर परिषद में सिविल के काम करता हूँ। तो शासन द्वारा मुझे निर्माणाकार प्राप्त होते हैं, जिसमें मैं नगर में आरसीसी रोड, आरसीसी नाली, टीन शेड के निर्माण कार्य करता हूँ। जिसमें मेरे अभी कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे कि अपने सरस्वती कुंड में पेरू ब्लॉक का काम किया था मैंने, वार्ड क्रमांक 6 में इमामबाड़ा टीन शेड का कार्य किया था। मेरे सारे काम गुणवत्तापूर्ण थे, इंजीनियर द्वारा वेरीफाइड थे और चेक करे हुए थे, सारे काम अच्छे थे। उसके बावजूद नगर परिषद से सहायक ग्रेड 3 अमित नामदेव और सीएमओ मिलन पटेल द्वारा मेरे से रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना दिए जाने पर मेरा फाइनल बिल जो इंदौर सेंक्शन होने जाना था, वो फाइल उन्होंने 1 महीने से रोक के रखे थे और वो फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से मुझे बैठा कर बोला था कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। तो मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले हताश होकर लोकायुक्त का सहारा लेना पड़ा और लोकायुक्त का सहारा लेके फिर मैं दोबारा उनसे बात करने के तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि आपके 10,000 रुपये परसेंटेज का जो बन रहा था तो 5,000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम आगे बढ़ा दूंगा और फाइनल खत्म होने के बाद मुझे आप 5,000 रुपये और देंगे। शिकायत का पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सत्यापन कराया गया था, जिसमें 10,000 रुपये की रिश्वत मांगा जाना इस तरह से कि 5,000 रुपये की राशि ये पहले बिल पास होने के पहले अपने बाबू को, जो सीएमओ का बाबू है अमित नामदेव, उसको देंगे और शेष राशि बिल पास होते ही जो है भुगतान करेंगे।
भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सागर और रायसेन समेत 21 जिलों में बारिश हुई है। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है दतिया, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट पूरे प्रदेश में। बता दें आपको, गरज चमक के साथ और वज्रपात की संभावनाएं हैं। अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर और शहडोल संभागों के जिलों में बारिश की संभावना है। शनिवार को भोपाल में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है और झमाझम बारिश प्रदेश के कई जिलों में। निश्चित तौर पर देखिए, लगभग पूरा अगस्त का महीना मध्य प्रदेश में सूखा गुजरा, लेकिन उसके बाद अच्छी बात और राहत की बात यह है कि सितंबर में बीते 2-3 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें या फिर ग्वालियर, चंबल संभाग, इंदौर, महाकौशल, विंध्य का क्षेत्र हो या फिर निमाड़ का क्षेत्र हो, सभी जगह अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। भोपाल में बीते दिन 1.5 इंच से ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज हुई और इसके चलते कहीं ना कहीं जो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि खेतों में फसल सूखने लगी थी, खेत सूखने लगे थे, जिसके चलते एक बड़े नुकसान की आशंका जो है वो व्यक्त की जा रही थी। तो उन किसानों ने कुछ हद तक राहत की सांस ली होगी और अब ये भी उम्मीद है कि जो फसल पहले जो बर्बाद होने की स्थिति में आ गई थी, अब वो कुछ फसल को जो है बचाया जा सकेगा। अब भी पूरी जो बारिश है, जो जितना कोटा होता है सामान्य बारिश का, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी उम्मीद भी है और दुआएं, प्रार्थनाएं भी लगातार हैं कि और अच्छी बारिश आने वाले समय में देखने को मिले, ताकि जो सामान्य बारिश का कोटा है कम से कम वो पूरा हो जाए, ताकि मध्य प्रदेश के जो जलाशय हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, बांधों में पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाए, जो आने वाले समय में यानी कि मानसून के सीजन के बाद गर्मी और ठंड के दिनों में पानी की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त रूप से इन बांधों से हो सके, क्योंकि जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी लगता है वो कैनाल्स के थ्रू, बांधों से और जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, नदियां हैं, उनसे खेतों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि इन वाटर बॉडीज में पर्याप्त संख्या में पानी होना चाहिए और जिसके लिए अभी और भी ज्यादा बारिश की दरकार जो है वो समझ में आ रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर और जो मध्य प्रदेश में ऐसे सिस्टम लगातार सक्रिय हो रहे हैं जिनसे बारिश कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों तक बारिश का मौसम होता है, क्योंकि अब लगभग मानसून की विदाई का जो समय है वो आ चुका है और कितनी ज्यादा। शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। अतिथि शिक्षकों को बड़ी